माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं, आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है। इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। एंड जो भी गुरु संगत इस रीडिंग को देख रही हैं, सबको जय गुरु जी। आप सबको भी बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु जी की कृपा से आप इस रीडिंग पे आए हो। एंड यस, आफ्टर 2 मंथ एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, किसी ने लिखा कि मैम आप 2 मंथ के बाद रीडिंग में आए हो, क्योंकि कल मैंने एक शॉर्ट रीडिंग डाली थी। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। एंड आप लोग इस चैनल को बहुत बहुत अप्रिशिएट कीजिए, ओके। एंड ये रीडिंग होगी आपके पार्टनर के लिए। आपकी पार्टनर की एनर्जी देखी जाएगी यहाँ पर, आप जिसके अबाउट में सोच रहे हो, ओके। नो मैटर ये आपके स्पाउस हैं, या आपके बॉयफ्रेंड हैं, या आपके एक्स हैं, कोई भी हो, एक्स बाई जेड, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जिस इंसान को सोचकर, ये उन्हीं की एनर्जी है इस रीडिंग में, ओके। सबसे पहले आपकी एनर्जी भी चेक की जाएगी, ओके। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके। क्या हो रहा है? आपकी एनर्जी आना क्यों नहीं चाह रही है? थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके यस, देखिए मुझे ये बार बार आ रहा है कि यहाँ पर कोई इंसान पास्ट की मेमोरी को मिस कर रहा है, ओके। अपने पार्टनर के साथ बिताए उस मूवमेंट को मिस कर रहा है। अगर आप लोग कहीं लॉन्ग ड्राइव पर गए थे, कहीं पर अगर आपने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, आप उसे मिस कर रहे हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक किसी का रिश्ता यहाँ पर ख़त्म हुआ है। इन द सेंस आप इतना समझ लीजिए कि बातचीत बिल्कुल बंद है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पूरी तरीके से हो चुकी है। एंड किसी किसी के लिए ये रिश्ता आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट ख़त्म है, ओके। लेकिन ऊर्जा का क्या करें? आप ऊर्जा में स्टक हो इनके। सबके लिए नहीं होगा, बट यहाँ पर किसी का है कि रिश्ता आपका स्पॉइल हो चुका है। आप भी ये चीज़ जानते हो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, ओके। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके रिश्ते में चैलेंजेस है, सब कुछ है, लेकिन आपके दिल में अभी भी वो सॉफ्टनेस है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है अपने पार्टनर के लिए, ओके। क्योंकि देखिए एस ऑफ कार्ड्स इसका स्टार्टिंग में जब आया था ना, तो मैंने इसे साइड कर दिया था, सफल में ही आया था ये, लेकिन ये अगेन आया है, ओके। एंड आई थिंक ये रिश्ता ईगो के चलते खत्म हुआ है क्या? नाक आ गई है दोनों की, मोस्ट आपकी भी। ऐसा आ रहा है कि इस बार आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है कि बस इनफ, बहुत हो गया, बहुत मैं झुक लिया, बहुत झुक ली, हर बार मैंने बहुत मना लिया, मैंने हर बार मैंने ही कोशिश की, मैंने ही पहल की, इस बार नहीं, ओके। इस बार आप रूड हो चुके हो आई थिंक। हाँ, यहाँ पर है, मन में है, दिल में है, मिस करते हो, सब कुछ है, लेकिन अभी एक ईगो आ गई है। ईगो ऐसी है कि जाना नहीं है, रो लेंगे, याद कर लेंगे, जाएंगे नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, ओके। गुस्सा हो, आप में कुछ नाराजगी है आई थिंक पास्ट में आपके, या फिर ओके प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखिए अभी जो मुझे आपकी स्थिति लग रही है ना, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली मुझे दिख रहा है ईगो का ही प्रॉब्लम अब हो गया है, और ईगो ये जो आपके साइड से हो गई है, क्योंकि आपने पास्ट में आई थिंक आप इनके साथ बहुत लॉयल रहे हो, आपने बहुत दिल खोल के इनके साथ, आप जैसे नहीं होता कि एकदम दिल से एकदम समर्पण था आपका इनके लिए। लेकिन शायद पास्ट में ये इंसान या तो बहुत वर्कोहॉलिक है, ये हमेशा अपने काम पर फोकस रही हैं, ये जो भी मेल है फीमेल है, ये अपने काम पर बहुत फोकस रही हैं। अगर ये मेल है, मोस्टली इन्होंने अपना ज़्यादातर काम, अपना ज़्यादातर टाइम अपना काम पे दिया है, जो भी इनका कैरियर है, मतलब पैसे बनाने में इनका माइंड बहुत चलता है, मनी माइंडेड इंसान है ये। और अगर ये कोई फीमेल है, तो इन्होंने आपको ईगो बहुत दिखाया है पास्ट में, ओके। मतलब आप पर ये हावी हुई है,
आपने इन्होंने आपको डोमिनेट किया है, ईगोइस्टिक हैं ये, अगर ये कोई फीमेल है ये, तो आपने इनके नखरे, जैसे नहीं होता बहुत नखरे दिखाना और अपनी बातें ऊपर रखना, बिकॉज ये बहुत ही कॉन्फिडेंसफुल लेडीज दिख रही हैं। ओके, तो आप ना इस चीज़ से भी आप थोड़ा सा परेशान हो, आपको ऐसा लगता है कि अभी वापस से जाओ, वापस से फिर से मतलब फिर से वही चीज़ें रिस्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए भी आप थोड़ा पीछे हट रहे हो। लेकिन आपकी ऊर्जा है, किसी ने अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा कुछ गलत किया है तो यहाँ पर आप या तो इंसाफ ईश्वर से मांग रहे हो, या फिर अब आप खुद न्याय करने पर आ गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि टिट फॉर टैट होगा, मेरे साथ जो व्यवहार किया गया है वही सामने वाले के साथ किया जाएगा, मुझे जैसा ट्रीट किया गया मैं वैसा ही ट्रीट करूँगा। ओके, ये कुछ मुझे आपकी ऊर्जा आ रही है। यस, कुछ तो गड़बड़ हुई है दया। एंड देखिए, कुछ लोग की एनर्जी है, आप जा नहीं रहे हो इनके पास, ठीक है, भले ही नहीं जा रहे हो, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हो। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ ज़्यादा ही अगर रूड कर दिया है, आप उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिजर्व नहीं करते थे ऐसा, आप बेस्ट थे, आपने बेस्ट किया। ओके, यस, आप जो भी हो, मेल फीमेल जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको ना कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ बहुत अच्छा किया इनके साथ, हमेशा अच्छा सोचा, इनकी खुशी में खुश रहे, ठीक है, इनको सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, आई थिंक आपने, ठीक, आपने इनको बहुत प्यार दिया है, बहुत एक केयर दी है ममा वाली। एंड जब रिटर्न में आपको इनकी तरफ से ना कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, अभी मुझे दिख रहा है कि उस चीज़ का कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही इस चीज़ से कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया इस इंसान ने, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। कोई डेफिनेटली इस चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा। क्लैरिफाई 9 ऑफ सॉर्ड्स। यस, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी किया गया है, फैमिली के चलते या फिर किसी फाइनेंस के चलते, पैसों के चलते, कुछ तो है। यस, कोई डिस्ट्रैक्शन के चलते आपके साथ कुछ तो ऐसा किया गया है, आपके पार्टनर ने कुछ तो ऐसा किया है जो कि आपको बिल्कुल भी यस। एंड किसी के पार्टनर आई थिंक किसी थर्ड पार्टी की तरफ भी मूव ऑन हुए हैं। यस, डेफिनेटली किसी के पार्टनर यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व हुए हैं। ओके, मनी का भी इशू दिख रहा है, किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा आई थिंक मनी माइंडेड है, बहुत पैसा 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 करते हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी आई थिंक पैसे वाली हैं तो इनकी तरफ गए हैं। कुछ यहाँ पर पैसों का भी है, बट किसी के पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व हुए हैं, जिससे भी आपका मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आपने अकेलापन महसूस किया है। ओके, सो आपकी ऊर्जा में मुझे आ रहा है आई थिंक ईगो भी आपका अब इसीलिए है, क्योंकि आपके पार्टनर ने अगर आपको ना चूज़ करके किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया है, तो अब आप अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहते हो, अब आप अपनी रिस्पेक्ट रखना चाहते हो, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट आपके आगे आ गई है। इसको हम ईगो भी नहीं बोलेंगे, आप सेल्फ रिस्पेक्ट में आ गए हो, क्योंकि डेफिनेटली किसी के पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चूज किया आपके ऊपर। ओके, तो इसलिए भी आई थिंक ये रिश्ता किसी का खराब हुआ है और यहाँ पर कोई मूव ऑन हुआ है, लेकिन आप नहीं हो पा रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जो भी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ उनकी ऊर्जा बताएं, इनके पार्टनर की ऊर्जा बताएं। ओके, हर हर महादेव। इनके पार्टनर की ऊर्जा बताएं, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी इस टाइम पर इनके लिए क्या है। जो भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी इस टाइम पर क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, ये कार्ड कंफ्यूज कर दिया क्योंकि समझ नहीं आया कि रिवर्स है कि अपलिफ्ट है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके ओके ओके, क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा आ रहा है कि अगर आपने सब तरफ से अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया, अगर आपके पार्टनर को आपकी ऊर्जा नहीं पता चल पा रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस हाल में हो, आप क्या कर रहे हो, अगर आप नहीं मतलब कहीं पर भी अगर आपने मतलब सोशल मीडिया वगैरह सब आपने एक्टिवेट होना बंद कर दिया, एक्टिव होना बंद कर दिया, ठीक है,
आप समझ लीजिए आपने स्टोरी स्टेटस मतलब आप जाहिर नहीं होने दे रहे हो। अगर आप स्टोरीज भी लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, तो आप जाहिर ही नहीं होने दे रहे हो कि आपके मन में फीलिंग्स क्या चल रही है आपके पार्टनर के लिए। इस रीज़न से आपके पार्टनर बहुत डेस्परेट हो रहे हैं। ओके, आपकी फीलिंग्स जानने के लिए और अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करने के लिए डेस्परेट हो रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड्स मेरे ना सफल के टाइम ऐसे गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। तो देखिए डेफिनेटली एस ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके पार्टनर कनेक्ट तो हो रहे हैं आपसे, दिल से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे इस कार्ड का यहाँ पर मीनिंग ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है ना, तो इनको उस चीज का रिग्रेट है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए। यस, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो इस टाइम पर डेफिनेटली इस इंसान को उस चीज का रिग्रेट है, क्योंकि इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि आप डिजर्व नहीं करते थे जो इन्होंने आपके साथ किया। आई थिंक या फिर इन्होंने कुछ जल्दबाजी में फैसला लिया है। ओके, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी था तो इन्होंने ना कुछ बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया और अभी ये उस चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं। मुझे ये कार्ड बहुत रिग्रेट का मतलब वाइब्स दे रहा है कि इसमें रिग्रेट है और इनको इस टाइम पर इनकी नींद उड़ी हुई है आपके पार्टनर की। ओके, आपके पार्टनर की नींद उड़ी हुई है रातों की। यस, क्योंकि डेफिनेटली आपने अपनी कमांड ले ली है अपने हाथ में। आप इनको मिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इनकी ऊर्जा में भी हो, लेकिन आप इनको पता नहीं चलने दे रहे उस चीज़ का। इस चीज़ से आपके पार्टनर घबराए हुए हैं। ओके, यस, ये बंदी या बंदा आपसे बात करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत उलझी पुलझी सी बात होगी, क्योंकि पहल देखिए दिल में इनके बहुत है इस टाइम पर। वो जो ट्रू वाली फीलिंग्स होती है ना, वो है इनके मन में। एस का कार्ड है, ठीक है। ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके पास से अपनी फीलिंग्स आपको शेयर करना चाहते हैं। लेकिन लेकिन देखिए जो इनके दिल में है ना, अगर ये अपनी फीलिंग्स शेयर भी करेंगे ना आपसे, तो जो इनके मन में है ना, ये वो उसको खुलकर आपके पास बता नहीं पाएंगे। ओके, यस, क्योंकि ये बंदी है बंदा ना, आई थिंक ईगोइस्टिक तो ये भी है, ठीक है, प्राउडी तो ये भी हैं। एंड देखो, आप जिस भी इंसान के साथ डील कर रहे हो ना, ये इंसान दो नाव में पैर रखकर चलने वाला है, डेफिनेटली, ठीक है। एंड आप इनकी रियलिटी जान लीजिए, बिकॉज ये रियलिटी चेक मैंने निकाला है कि ये आते हैं, ये आएंगी, ये जो भी हैं मेल फीमेल, ये आएंगी, इनके दिल में बहुत प्यार रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा आएंगे भी, ठीक। लेकिन जब उसे एक्सप्रेस करने की बारी आएगी ना, तो ये वहाँ पर कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लग जाएंगे, है ना, कुछ अपने पैसों का धौस दिखाने लग जाएंगे, अपनी बताने लग जाएंगे कि अच्छा मैंने ये किया, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। मतलब आपको ना अपने दिल की बात बताने के बजाय ये अपनी जो इन्होंने कुछ अचीव किया है वो बताने लग जाएंगे, है ना, कि मैंने ये प्रॉपर्टी ली और फिर मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये वो सब बताने लग जाएंगे। आप बोलोगे यार ये क्या है? तो आप इतना समझ लो, ये जो भी इंसान है जिससे आप डील कर रहे हो, इस इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। बहुत ही मुझे डाउटफुल इंसान लग रहा है, डाउटफुल इंसान है, क्योंकि ये दो नाव पे पहले बार तो इसने पैर रखे हैं, दो लोग को साथ लेके ये इंसान चल रहा है, डेफिनेटली ये हकीकत है। और जब ये आपके पास आते हैं, ठीक है, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको क्या बात करनी है आपसे, क्यों बात करनी है आपसे। जब तक आप इनकी लाइफ में नहीं हो तब तक इनको आपसे बहुत बातें करनी है, इनके दिल में बहुत लव आता है आपके लिए, इनको बहुत रिग्रेट होता है, आपके साथ गलत करने का पछतावा भी होता है। लेकिन जब ये आपके साथ कम्युनिकेशन में आते हैं, तब ये वापस से आपको जज करने लग जाते हैं। यहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है कि ये कंपैरिजन करने लग जाते हैं आप में एंड थर्ड पार्टी में, ठीक है। और सारी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो रही है कि ये आ रहे हैं, फिर आपसे कम्युनिकेशन भी चल रहा है, लेकिन ये इंसान फिर से आपका कंपैरिजन करने लगते हैं किसी अदर पर्सन से, फिर इनको अदर पर्सन में बहुत खूबियाँ दिखने लगती हैं, आप में खामियां ढूंढने लगते हैं, एंड उसके बाद वापस से ये बंदा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, यस, निकल लेते हैं ये। ओके, डेथ देख लीजिए, डेथ का कार्ड शो कर रहा है। ओके, यस, एक्चुअल में देखिए इस इंसान को प्रॉब्लम क्या है ना, इस इंसान को प्रॉब्लम ये है, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा इसलिए करते हैं कि ये भले किसी थर्ड फोर्थ पार्टी में स्टक रहें,
लेकिन आप इनकी ऊर्जा में स्टक रहने चाहिए। ये कार्ड यहाँ शो कर रहा है। मैं बहुत डीपली आज रीडिंग निकाल रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, आप इतना समझ लीजिए आप किसी बहुत ही पावरफुल इंसान से डील कर रहे हो। ओके, क्योंकि ये दो कार्ड यहाँ शो कर रहे हैं, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट का कार्ड। बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चाणक्य टाइप, माइंड तो बहुत है, मनी माइंडेड भी है, बट दिमाग चाणक्य वाला भी है। तो ये जो भी मेल फीमेल जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, तो अभी तक आप इनको खुद भी समझ गए होगे। ओके, तो आप इतना समझ लो कि आप इस टाइम पर इनकी ऊर्जा से बाहर हो। ठीक है, इनको आपकी ऊर्जा मिल नहीं रही है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिल में इनके लिए क्या चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप इनको ईगो दे रहे हो, ईगो दिखा रहे हो। ये आपकी ईगो तोड़ने के लिए आ रहे हैं। और देखो, ये भी मैं नहीं बोलूँगी कि ये दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर रियल में इनके दिल में है आपके लिए, मिस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, स्ट्रेस स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है, लेकिन आप नोटिस करना, लास्ट में ये इंसान आपको, जहाँ आप इनकी ऊर्जा में आए, इन्होंने पकड़ लिया आपकी एनर्जी कि आप वापस से इनकी ऊर्जा में ट्रैप्ड हो गए हो, वापस से आप इनके पीछे पीछे घूम रहे हो। ये इंसान वहीं पर निकल जाएगा आपको तोड़कर। डेथ का कार्ड ये शो कर रहा है कि ये आपको तोड़ देंगे वापस से। ओके, एंड देख लीजिए आप, बॉटम ऑफ द डेक में भी ये कार्ड शो कर रहा है, चीटिंग का कार्ड। ठीक है, तो ये अगर इंसान किसी इरादे से आ रहे हैं तो आप इसे समझ लीजिए। देखिए, बेवकूफ़ बनने से अच्छा होता है सच को एक्सेप्ट करना। एंड देखो, आपके पार्टनर की प्रॉब्लम पता है क्या है? ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर आपको लव नहीं करते, बहुत लव करते हैं, बहुत लव करते हैं, बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए। लेकिन रीज़न क्या है? एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ की इनके अंदर। ठीक, और यस, बहुत बहुत ही ज़्यादा किसी ईगोइस्टिक इंसान से, अड़ियल इंसान से आपका पाला पड़ा है। क्योंकि जब तक आप इनकी ऊर्जा में नहीं हो, जब तक आप इनकी लाइफ में नहीं हो, तब तक आप इनको बाय हुक बाय क्रुक चाहिए। ठीक है, तब तक आप इनको चाहिए ही चाहिए। ये प्लेयर एनर्जी, ये प्लेयर टाइप के हैं, ये बहुत मैनिपुलेट करेंगे, बहुत माइंड गेम खेलेंगे, ऐसा बहुत, मतलब एकदम डेस्परेट हो जाएंगे कि आप वापस से आओ, वापस से आओ इनकी लाइफ में। एंड जहाँ ये देखते हैं कि आपकी एंट्री हो चुकी हो, अभी देखो फेस इनका आपकी तरफ ही फोकस्ड है पूरे गुस्से में कि क्यों नहीं आ रहा मेरी लाइफ में, क्यों नहीं आ रही है ना। एंड जहाँ आपकी एंट्री हो जाती है, वहाँ पर देखो ये इंसान वापस से फ्री हो जाता है, फ्री माइंड। अभी साइड फेस हो गया है ना, फ्री माइंड, वापस से इनकी ऊर्जा। अगर ये बहुत वर्कोहॉलिक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि ये कोई छोटा इंसान नहीं है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा ही शो करती है कोई बहुत बड़े इंसान से, मतलब कि काफ़ी अच्छे स्टेटस वाले इंसान से आप डील कर रहे हो, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो वापस से इनकी ऊर्जा अपने उसी काम पर, उसी फोकस पर, मतलब अपने काम पर चली जाती है जो ये कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये कोई बिजनेस है, कुछ भी है, तो वापस से इनकी ऊर्जा अपने पैसों पर चली जाती है, फोकस पूरा अपने पैसों पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप वापस से इनकी ऊर्जा में आ गए, इनकी लाइफ में आ गए। अब आप इनकी लाइफ में आ गए हो, उसके बाद इनको मतलब नहीं है। उसके बाद आप पीछे पीछे घूम रहे हो, या फिर आप इनसे बात करना चाहते हो, ये नहीं कर रहे हैं। बस आप समझो कि रीज़न यही हो रहा है कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ से कहीं और जाने देना नहीं चाहते हैं। बस ये चाहते हैं कि आप इनकी ऊर्जा में रहो। ये आपसे भले बात करें, नहीं करें, इनका जब मन आए तब बात करें, नहीं करें, लेकिन आप इनकी ऊर्जा में रहो, आप इनकी लाइफ में उपस्थित होने चाहिए। ओके, और इसीलिए ये रिश्ता लास्ट में टूट जाता है, बात बंद हो जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, नो कांटेक्ट हो जाता है। ठीक है, और किसी किसी का रीज़न भी यही बना है, क्योंकि ये इंसान प्रायोरिटी कुछ और करने लग जाते हैं। आप इनकी लाइफ में आ गए ना, तो इनकी प्रायोरिटी फिर कुछ और हो जाती है। यहाँ पर बहुत लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि प्रायोरिटी इनकी पैसे, बहुत यहाँ पे आज पैसों का बहुत आ रहा है, इनकी प्रायोरिटी इनकी मनी हो जाती है। ओके, इनका फाइनेंस हो जाता है। देखिए, अभी के लिए ना, अभी के लिए आप दोनों के बीच में ऐसा क्या चल रहा है कि आपके पार्टनर भी इस टाइम पर ईगो में तो है ये। ठीक है, ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए इनकी तरफ से कुछ
कुछ तो ये स्पेल्स भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल दे रहे हैं आपके लिए। ये बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन आपको दे रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आओ। मैजिशियन का कार्ड शो कर रहा है, ठीक है। देखिए, आपका ऑरा इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो ये इंसान बाय हुक बाय क्रुक आपको अपनी लाइफ में पाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी तरफ से जो स्पेल स्ट्राइक किए जा रहे हैं वो विफल हो रहे हैं, ठीक है। बिकॉज मुझे आपका जो ऑरा दिख रहा है ना, आपका ऑरा इस टाइम पर बहुत पावरफुल है। तो इनके कुछ जो जो भी आपके ऊपर ये लव स्पेल्स कर रहे हैं कि आप वापस से इनकी लाइफ में वापस से भाग करके और डेस्परेट हो जाओ, इनके कदमों में बिछ जाओ, तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है। उस चीज़ से ये और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत सही जा रहे हो, अकल तो अब आपको आई है, ओके। यस, ये इंसान बहुत चेस कर रहा है आपको, बहुत पीछे पड़ रहे हैं आपके ये, और ये पीछे अगर नहीं पड़े हैं अभी तक, तो ये बहुत जल्द बहुत ज़्यादा आपके पीछे पड़ने वाले हैं। और बस इसलिए कि भाई इनकी नाक की बात है, आप इनकी लाइफ से आप कैसे दूर गए, आपने कैसे इनको छोड़ा, आपने कैसे बात करना बंद की, इनको करना चाहिए था, क्योंकि हर बार ये यही करते हैं, ठीक। लेकिन इस बार आप क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों नहीं झुक रहे, आप क्यों नहीं बात कर रहे, आप इनके पीछे क्यों नहीं भाग रहे, ये चीज़ की डेस्परेशन इनको बहुत ज़्यादा है, ओके। यस, ये इंसान देखो बहुत ज़्यादा खुद को रोक रहा है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा रोक रहा है, क्योंकि आना तो चाहते हैं ये भाग कर, ठीक है, निभाना भी आपके साथ चाहते हैं। आप इतना समझ लो कि किसी बहुत ही ज़्यादा अड़ियल इंसान से आप डील कर रहे हो, कि ये इंसान वैसा कोई इंसान है ना कि जब तक इनकी लाइफ में आप नहीं हो, आप इतना समझो कि आप कोई डायमंड खुद को समझो, कि जब तक आप इनकी लाइफ में नहीं हो ना, तब तक हो ये डायमंड मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये तो कोहिनूर का हीरा है, मुझे चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। और जब ये कोहिनूर का हीरा इनके ताज में सज जाता है ना, तो फिर उसकी वैल्यू ये कम कर देते हैं। ये किसी ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हो, एंड आप खुद भी समझ पा रहे हो कि यस, ये आपके ही पार्टनर की ऊर्जा है, आपका पार्टनर है ऐसा, ओके। इन फ्यूचर में देखना चाहूँगी आपके पार्टनर की ऊर्जा क्या होगी, क्योंकि अभी तो देखिए मुझे दिख रहा है कि अभी तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इनको ईगो दिखा रहे हो, बहुत प्राउड कर रहे हो, तो आपका ईगो तोड़ना चाहते हैं ये, आपका घमंड तोड़ना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरीके से आप इनके जीवन में वापस तो आओ, आने के बाद फिर ये आपको वापस से अपनी ऊर्जा में ट्रैप करेंगे एंड वापस से आपको इम्पोर्टेंस देना बंद करेंगे। ये दिखाना चाहते हैं कि तुम मेरे पीछे भागते हो, मेरे पीछे भागती हो, तो तुम पीछे ही भागो, तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते, आगे नहीं निकल सकते। अभी तो ये इस ऊर्जा में है फिलहाल, ठीक है। तो अभी तो आप इनके प्रपोजल को भी कुछ दिन तक एक्सेप्ट मत कीजिएगा, ओके, क्योंकि आप बहुत सही जा रहे हो, आप जो इनको अपनी ऊर्जा शो नहीं कर रहे हो, बहुत सही जा रहे हो आप, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए इन फ्यूचर इनके पार्टनर क्या करेंगे, इनके लिए क्या करेंगे, किस ऊर्जा में रहेंगे। थैंक यू सो मच। क्या कार्ड सर है, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए इन फ्यूचर इनके पार्टनर किस ऊर्जा में आएंगे। ओके, और ऐसा ये क्यों करेंगे। मेरे व्यूअर्स किस ऊर्जा में रहेंगे। तो देखिए हो गया ना बंटाधार यहीं से। मैंने बोला था ना कि जिस वक्त आपकी ये ऊर्जा आई कि आप इनके लिए परेशान हुए, आपने इनको ज़रा सा भी इम्पोर्टेंस देना शुरू की, इनकी वैल्यू शुरू की करना, आपने दिखाया इनको कि नहीं नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरे हो, तुमको इससे बात नहीं करनी, तुमको उससे बात नहीं करती। जहाँ आपने इनको इनसिक्योरिटी अपनी जाहिर की, ठीक है, जहाँ आपने इनको समर्पण कर दिया, आपने दिखा दिया कि तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो, मेरा जहान हो, जाने जहान हो, जहाँ आपने इनको शो किया, ठीक है, जहाँ आपने अपने आप को पीछे करके इनको आगे किया, वहीं पर ये इंसान पलटा खाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ सॉर्ट्स, क्लैरिफाइज 8 ऑफ सॉर्ट्स। यस, अच्छा, आपको ऐसा क्या लगता है कि आपको ही लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन है। नहीं,
आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई और इंसान है। ओके, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन कार्ड आया है। आपके पार्टनर जो आपके पीछे नहा धोकर पड़ रहे हैं ना, रीज़न ही यही है, इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, आप जिसे वैल्यू दे रहे हो, आप इनका प्लेस उनको दे रहे हो। ओके भाई, जिससे भी आप डील करो, बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि जब तक आप इनकी लाइफ में नहीं हो तब तक आप इनको चाहिए, क्योंकि इनको ये बर्दाश्त नहीं है कि आप किसी और से बात करो, आपकी लाइफ में कोई और आ जाए। भले ही आपकी लाइफ में कोई और ना हो, लेकिन इनके दिमाग में यही चल रहा है कि आप अभी तक वापस नहीं आए हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई और है। और ये बिल्कुल इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं कि आप किसी और से बात करो, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको मज़ा भी सिखाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप वापस तो आओ, मैं आपको ये फिर आपको फिर से मज़ा सिखाएंगे। और जहाँ आपने इनको दिखाया ना, आपने जहाँ इन पर अपना प्यार उड़ेला, क्योंकि आपकी लाइफ में है नहीं कोई, आप भले ही इनको शो नहीं कर रहे हो, इनसे दूर हो, लेकिन आप इनकी ही ऊर्जा में हो, बट आप इनको जाहिर नहीं होने दे रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है। एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर के ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसका निकला ही है कि इनको डाउट्स हो जाएगा कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई और है जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो। इनके अलावा लवर्स का कार्ड आ रहा है ये। ओके, इन डेफिनेटली ये इनको ऐसा लगेगा। अब वो कुछ भी आपकी बातों से इनको ऐसा लगेगा, या फिर आप इनको वो वाला इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, आप इनके पीछे उतना ज़्यादा क्रेजी नहीं होगे, आप इनको डिटैच से लगोगे, तो भी इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ तो बात है। आप पहले वाले क्यों नहीं हो? जैसे पहले आप इनके लिए डोरमैट बन जाते थे, तो आप डोरमैट क्यों नहीं बन रहे हो? आपके पार्टनर इस चीज़ की ओवर थिंकिंग करेंगे। ठीक है, दिन रात सोचेंगे इस चीज़ को। पागलों वाली स्थिति नहीं हो जाती है, इंसान ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, कोई और है, कोई और है, दिमाग में ये इतना ज़्यादा सोचेंगे, ये वापस से बैक भागेंगे। ठीक है, एंड वापस से ये भागेंगे किसी, इनकी लाइफ में अगर कोई और है तो ये उधर वापस से भागेंगे। ठीक है, एंड आपकी तरफ से देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस इंसान का इतना असली रूप देख लिया है ना, आपने इतना ज़्यादा सहन कर लिया है, या फिर आपने इतना ज़्यादा, जैसे नहीं होता है कि इंसान जब ज़्यादा सह लेता है तो उसके अंदर से वो भावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। तो मुझे इन फ्यूचर ऐसा दिख रहा है कि आप इनके लिए जो ओवर थिंकिंग करते हो, पॉजेसिव रहते थे, वो सब चीज़ें ख़त्म होंगी अगर आपकी तरफ से, अगर आप इनसे डिटैच हो रहे हो। इनको ऐसा फील हुआ कि आप पहले वाला इंसान नहीं हो जो पहले इनके लिए परेशान थे। आप अगर डिटैच फील करोगे इनसे, ठीक है, जैसे मतलब से मतलब रख रहे हो, अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो आप रिप्लाई कर रहे हो, मतलब आप अपनी तरफ से, आप कोई ज़्यादा अगर इनको बहुत रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ठीक है, तो अब ये इंसान को डाउट होगा कि ये वापस से, मतलब ये मेरे पीछे पागल क्यों नहीं हो रहा, पागल क्यों नहीं हो रही। ठीक है, एंड मुझे आपका ऐसा दिख रहा है कि आपने ऑलरेडी इस इंसान को बहुत ज़्यादा, हर बार आपने इनको टाइम दिया है, हर बार आपने इनको दूसरा मौका दिया है, इससे आप इतना फ्रस्ट्रेट हुए हो कि अभी आपके दिल से ये इंसान हट चुके हैं। ठीक है, आप इतना समझने की कोशिश करो कि जो भले आप मिस करते हो, सब कुछ है, लेकिन वो जो एक पागलपन था आपके अंदर, डेस्परेशन थी, वो अभी ख़त्म है। तभी आप रिलैक्स हो, तभी आप चिल हो, आप इतना भाग नहीं रहे पीछे, ना ही आप इनका ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू चिल हो। ठीक है, ये चीज़ इनको समझ नहीं आ रही है आपकी, ये वापस से आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं, आप इनसे आपने इनका मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी आप उनका बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ तो नहीं करनी है, ज़्यादा इनको ओवर थिंकिंग और पॉजेसिव होकर तो नहीं दिखाना है, क्योंकि ये जाएंगे। ठीक है, आप ज़्यादा पॉजेसिव हो जाओगे ना तो ये फ्रस्ट्रेट होकर जाएंगे, ये फ्रस्ट्रेट नहीं, ये मतलब आपकी ऊर्जा पा लिए, इनको समझ में आ गया कि ये अभी भी मेरे पीछे ही है, पीछे ही है, तो ये इसलिए फिर से निकल जाएंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पर डिटैच हैं, जो लोग इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इनकी बातों को जैसे नहीं होता वैल्यू नहीं करेंगे, अपनी बातों को पहले रखेंगे, अपने मन की करेंगे, तो आपके पार्टनर को समझ नहीं आएगा। अब फिर आपके पार्टनर निकलेंगे, आपको पार्टनर को लगेगा कि नहीं, गड़बड़ है कुछ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, आप इतना समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट में आपके पार्टनर जा सकते हैं, और इस कारण से ये निकलेंगे, क्योंकि इनसे ना बिल्कुल सहन नहीं होगा कि आप इनको वैल्यू क्यों नहीं कर रहे, ये चीज़ इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। तो किसी किसी के पार्टनर इसलिए भी चाहेंगे कि इनको आपकी वो ऊर्जा नहीं मिल रही जो पहले मिलती थी। ओके, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को स्टैंड करने, आपका गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स।
देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया है कि आप कहीं से भी इनको पता ही नहीं लगने दे रहे हो, अगर आप ये दिखा रहे हो कि हाँ, कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आना है तो आओ, नहीं आना है कोई बात नहीं, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो यूनिवर्स अगर आपसे करे, अगर आप चाहते हो कि आपका ये रिश्ता कंटिन्यू रहे, आप चाहते हो वापस से अपने पार्टनर को, तो आपको थोड़ा सा आपकी जो फीलिंग्स है ना, आपको अपने पार्टनर को दिखानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अभी भी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप प्लेयर एनर्जी में आ गए हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। इनकी डेस्परेशन भी इसीलिए है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको मिस क्यों नहीं कर रहे हैं। यस, आपको थोड़ा सा इनको फैमिली वाइब्स देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आई थिंक पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ अच्छा नहीं किया है, तो आपके अंदर से ना वो इनके लिए इमोशंस जो एक वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई है। तो अगर आप वापस से उस एनर्जी को जगा सकते हो तो आप इनको उस चीज़ को दिखाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो तो ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए है कि आपके वर्क प्लेस में काम बहुत बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है कि अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, अपने डेली रूटीन, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी का अचानक से आप देखोगे कि आपका काम बहुत बढ़ गया है, ऑफिस में भी वर्कलोड हो गया है, जैसे कि काफ़ी काम आ गया, अगर आप बिजनेसमैन हो तो काफ़ी बड़ा काम आ गया है, तो आप मुझे कुछ काम में भी बहुत बिजी दिख रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि इसमें थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ का भी, अपने खाने पीने का भी, अपने सोने का भी, जागने का भी एक रूटीन सेट करना होगा, क्योंकि काम तो मिल रहा है आपको। ओके, यस, काम मिल रहा है, पैसे तो आ रहे हैं, पैसों की ब्लॉकेजेस हट रही है आपकी। ओके, डेफिनेटली हट रही है। एंड फाइनली देखो, मैं आपको इस रिश्ते का फ्यूचर बताऊंगी, इस रिश्ते का फ्यूचर बताऊंगी। ओके ओके, यस, तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान जबरदस्ती का नाक गड़ा के बैठा था ना, किसी फीमेल की ऊर्जा आ रही है, कोई तीसरा इंसान है जिसने ज़बरदस्ती आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा जहर घोले हैं, बहुत गलत फहमियाँ डालने की कोशिश की है, आपके पार्टनर बार बार इनकी बातों पर आ रहे थे। यस, ठीक है, आपके पार्टनर बार बार इनकी बातों पर आ रहे थे, तो देखो इस रिश्ते का फ्यूचर जो आया है, हाँ, यहाँ पर गलत फहमी भी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी चल रही है, क्योंकि आपके पार्टनर को बार बार आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है, और आप भी वैसा रिएक्शन उनको दे रहे हो कि उनको उनकी बातें सच लग रही हैं जो इनको भड़का रहे हैं। किसी फीमेल की ऊर्जा आई है जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक महिला है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक महिला है और नकचड़ी सी, तो इनको तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आप रहो, इसलिए ये आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में लेने के लिए आपके पार्टनर को भड़काती हैं, और ये आपके पार्टनर को ऊपर डेफिनेटली नेगेटिविटी भी करती हैं, आपके पार्टनर को अपनी ऊर्जा में ट्रैप रखने के लिए। तो ये महिला का जो असर है ना, ये ख़त्म होगा, ठीक है, इसलिए आपके पार्टनर की बुद्धि खुलेगी, ठीक है, ये महिला निकलेंगी, क्योंकि आपके रिश्ते में रिकंसिलेशन का कार्ड है, शन की ऊर्जा आ रही है, ये फ्यूचर का कार्ड है, आपका रिश्ता वापस से सही होगा। इधर बीच तो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी खिचड़ी पक रही है, वापस से सही होगा आपका ये रिश्ता, ठीक है, एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर और आप भी एक दूसरे को बहुत अप्रिसिएट करोगे, एक दूसरे की बहुत तारीफ़ें करोगे, एक दूसरे की खामियां छोड़ करके खूबियां देखना शुरू करोगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में, अपने आसपास जहाँ पे बैठोगे ना, अपने आपके पार्टनर मोस्टली आपकी बहुत तारीफ़ें करेंगे, एंड आप भी वही करोगे, क्योंकि ये रिश्ते का फ्यूचर है 10 ऑफ कप, ठीक है, तो विश फुलफिलमेंट है, आपकी हैप्पी फैमिली है, ठीक है, एंड एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड शो कर रहा है, डेफिनेटली फ्रेश स्टार्ट होकर रहेगा, एंड ये कार्ड है हाइरोफेंट का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है, तो आप दोनों की जोड़ी वाकई में ईश्वर ने नवाजी है, और ये रिश्ता, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है, ये टूटने वाला रिश्ता नहीं है। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इससे इस रिश्ते को, ये टूटने वाला रिश्ता तो नहीं है, बट आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप लोग इस ईगो को थोड़ा साइड रखा करो, क्योंकि आप लोग के ईगो के चलते किसी तीसरे पर्सन को बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ में, और अगर आपके पार्टनर को ये ऐसी कोई गलत फहमी है कि आपकी लाइफ में कोई और है और आपकी लाइफ में कोई और नहीं है, तो आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की
करो, दूर करने की कोशिश करो। बिकॉज़ कोई थर्ड पर्सन जानबूझ के और गलतफ़हमी डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको बेनिफिट है आपके पार्टनर से, ठीक है? और कोई बहुत ही इगोइस्टिक फीमेल की ऊर्जा आ रही है, तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आप रहो। तो आप इनको निकालो अपने पार्टनर की लाइफ से, ना कि आप खुद निकलो, ठीक है? ये जो भी हैं, ये तो चाहती हैं कि आप दोनों के बीच में गलतफ़हमियाँ बनी रहे और इनका फ़ायदा होता रहे, ठीक है? तो ये किसी ऐसी महिला की जो ऊर्जा, ये निकलेगी तो डेफ़िनेटली, क्योंकि ये कार्ड ने बता दिया है, ये हटेगी इन फ्यूचर, तभी आपके पार्टनर का माइंड सही होगा आपकी तरफ। बट आपसे भी कहा जा रहा है कि अगर कोई तीसरा इंसान गलतफ़हमी डालने की कोशिश कर रहा है ना, तो आप उसके करनी को और एप्रिशिएट मत कर दो। आप और मत दिखाओ कि हाँ, जो वो कह रहा है वही ठीक है। आप समझ रहे हो कि अगर वो गलतफ़हमी डालने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि वो गलतफ़हमी दूर हो जाए। तो कुछ नहीं, टोटल मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में यही चल रहा है, ईगो का खेल चल रहा है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, और दोनों एक दूसरे को झुकाने में लगे हैं, ठीक है? चाहते दोनों एक दूसरे को हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहले झुकाना चाहते हो अपने आगे। ये सारा सिलसिला ख़त्म होगा, ठीक है? क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है इस रिश्ते का। एंड ये देखिए 1 से 2 मंथ के अंदर ये चीज़ होगी, ठीक है? 1 से 2 मंथ के अंदर आप नोटिस करना, आपके जो पार्टनर हैं, ये आप नोटिस करोगे कि इनमें बदलाव आना शुरू हो गया है। एंड ये डेफ़िनेटली आपका फ्यूचर, आपका रिश्ता इस 2 महीने के अंदर काफ़ी हद तक बहुत अच्छा हो जाएगा, ओके? एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब से देख रहे हो तब से आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है? अगर आप अभी देख रहे हो तो अभी से आप 2 मंथ काउंट कर लो। इस 2 मंथ के अंदर तक में मोस्टली आप देखोगे कि हाँ, काफ़ी चीज़ें सही हो चुकी हैं, सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा टाइम आ चुका है, ओके? सो आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा डीप थी, तो इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग गया। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे-राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, ओके? एंड अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड मैं खुद ही 2 मंथ के बाद आ रही हूँ, तो मैं आपको क्या ही बोलूँ। लेकिन आप लोग का मैं सारे कमेंट्स देख रही थी, आप लोग ने बहुत मिस किया, आपको दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड आप लोग इस चैनल को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए, ओके? क्योंकि आपकी कृपा से ही ये चैनल है, ओके? तो ये आपका चैनल नहीं है, ये आपकी फैमिली है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए। आप लोग बहुत खुश रहिए, राधे राधे।